अबे, कॉपी करके लाया, उड़ गया। ठीक है। और क्या क्या इंपोर्ट करना है, numpy? कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता, ठीक है। वही चीज से करूंगा जितना आपको मैंने बताया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। मैटप्लॉटलिब की जरूरत नहीं है। सी बॉन, सी बॉन चाहिए। एसकेलन फाइल है, उसके अंदर इंप्यूट पड़ा, उसमें से निकाल दो सिंपल इंप्यूटर। प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। और चाहिए कुछ? क्या था? ट्रांसफॉर्मर। मॉडल सिलेक्शन में क्या है? वो तो छोड़ दो अभी। ठीक है। डीएफ हेड देखा मैंने। हम्म, ठीक है। शेप चेक कर लेता हूँ। 1000 बाय 9 है। ठीक है। उसके बाद सैंपल देख लेता हूँ बीच में से कुछ उठा के। ब्रैकेट लगा लेना। हम्म, एक में लिंक है, रेटिंग्स है, नंबर ऑफ रेटिंग्स है। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये तो समझ आ गया, देखो एन एन है डेटा में, यहाँ से सैंपल से पता लग रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, डीएफ का यूज करके इतना कि देखूंगा आप कितने हैं। ठीक है। परसेंटेज निकालना हो तो? 20-20%। क्या बताया था मैंने, 20% होता है डेटा तो क्या करना होता है? ड्रॉप। ड्रॉप 20% से ज्यादा? हाँ जी, 20% से ज्यादा कॉलम्स में, 5% में रो में। रो में 5% से ज्यादा हो, 5% से ज्यादा हो तो रो, रो वाइज डिलीट करते हैं। हाँ। और कॉलम वाइज, ठीक है, डिलीट नहीं कर रहा बट मैं, नहीं तो खत्म ही हो जाएगा यार डेटा। क्लीन करने पे ही फोकस ओ, करते हैं। कॉलम्स देख लेते हैं, नल वैल्यूज है कितने में? 4 कॉलम्स में नल वैल्यूज है। ठीक है, सिर्फ वो कॉलम्स निकाल लेता हूँ। नल वैल्यू
कॉलम्स। डीएफ। कॉलम्स का नाम ना। हम्म। हम्म। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम्स चेक कर रहा हूँ, वो कॉलम निकाल रहा हूँ जो नल वैल्यूज वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए जुगाड़ लगा रहा हूँ बस मैं यहाँ पे। अभी इज नल, तो आपको नल वाला बताता है ना, ये आगे इज नल। ट्रू फॉल्स में बता रहा होगा। डॉट कॉलम तो लिख नहीं सकता, क्या लिखूं, ये लिखूंगा तो आएगा ही नहीं, डॉट सम। ये वो कॉलम्स आगे जो जो ट्रू है, ठीक है। तो जो ट्रू है वो कॉलम्स इसमें है, कट करके इसमें डाल के देखता हूँ। हाँ ठीक है, नल वैल्यूज वाले कॉलम ये रहे। मैंने बोला जो सम करने पे जीरो से ऊपर है वो चार कॉलम्स आ जाए, ये जो ट्रू है वो आ गए, ठीक है। अब मैं अगर डीएफ में रखूंगा इनको, तो मेरे पास नल कॉलम्स ही आएंगे, सिर्फ इन्हीं को डील करना है मुझे। एक यार इसने इंडेक्सिंग एरर। नन। ट्रू ट्रू ट्रू। एरर आ रहा है। नहीं नहीं, ड्रॉप क्यों करना है, सिर्फ वो नाम चाहिए ना। मैं एक टेक्निक निकाल रहा हूँ लिखने को, तो मैं मैन्युअली भी लिख के कर सकता हूँ काम इसका। मैं तो टेक्निक याद कर रहा हूँ कौन सी है वो। नल कॉलम्स। हम्म। उसमें रख लो, लूप सर में रख लो। इफ याद आ गया। इफ का कर लो, इफ इफ एल्स। से ही होगा, इफ से ही होगा, ठीक है। तो इफ में काउंट नहीं, एक लिस्ट ले लो, नल कॉलम्स। रुको, नल कॉलम्स खाली रखे, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, कॉलम वाइज कॉलम निकालेगा ना, एक एक कॉलम आएगा आई में, ठीक है। ये सारे कॉलम्स आ गए। अब आई में आ रहा है ना कॉलम का नाम, तो मैं बोलूंगा डीएफ। अगर आई में कॉलम का नाम लिखता हूँ तो क्या आएगा, वो पर्टिकुलर कॉलम एक एक आएगा। नेम लिख दूंगा तो नेम आ जाएगा, मेन कैटेगरी मेन कैटेगरी, ऐसे चल रहा है, ठीक है। सबको मैं नल चेक कर रहा हूँ एक एक करके, हर एक कॉलम को चेक कर रहा हूँ मैं। अगर वो नल है और उसका सम है ग्रेटर देन जीरो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना, नल कॉलम में ऐड कर देना नल। हाँ अपेंड, आई को अपेंड कर दूंगा, ठीक है। इससे मेरे पे नल कॉलम्स आ जाएंगे। किसके अंदर, इसके अंदर। अब मैं इसका आगे यूज करूंगा। ये देखो वो कॉलम्स है ये, जो नल है, ये चार कॉलम्स आ गए वो, ठीक है। अब इसको डीएफ में दिखा दूंगा लाल के आपको। ये वो वाले कॉलम्स आ गए जिनमें नल वैल्यूज है, रेटिंग है, नंबर ऑफ रेटिंग्स है, डिस्काउंट प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। नंबर ऑफ रेटिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रेटिंग।
ये नंबर ऑफ रेटिंग वाला कॉलम आ गया, ठीक है। पर्टिकुलर पूरे कॉलम में से नंबर ऑफ रेटिंग निकाल डॉट नल वैल्यूज का मीन देख लो उसका। या फिर अब याद है डिस्क्राइब किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, ये एक ही कॉलम है न्यूमेरिकल, ठीक है। सबसे पहला काम एक और चीज करनी थी मुझे, मैं भूल गया, डेटा टाइप चेक करना। कोई नहीं, वो आगे पीछे याद आता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहो, डीएफ। ठीक है, ये हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में बता रहा है, इसका मतलब इसका मीन मीडियन निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो मीन मीडियन मोड से पहले मेरे को हर एक का डेटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, ये चार कॉलम्स का, बाकी से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग के ही हैं ऑब्जेक्ट्स। तो डेटा टाइप चेक करा आपने, चार मुझे इनकरेक्ट मिले, इनकरेक्ट डेटा टाइप, तो इन चारों को मैं डील करूंगा। हम्म। ए- एक मिनट, वो तो आपका दिमाग था ना, मैं भी देख रहा हूँ अपना, सोच रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। रेटिंग वाले कॉलम को एस टाइप करके देख लेते हैं। मेरे को इसको फ्लोट में करना। वैल्यू एरर आ गया, ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है वैल्यू एरर। कुड नॉट कन्वर्ट गेट को फ्लोट में नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये एरर आया, तो मैंने को पहले ये सॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। तो कमेंट कर दो यहाँ पर, आ जाओ उसके ऊपर काम कर लेते हैं। अब इसके अंदर मेरे को पहले देखना पड़ेगा वैल्यू काउंट कौन कितनी बार आ रहा है, या फिर जो आप यूनिक वाला बोल रहे थे। रेटिंग रेटिंग रेटिंग, गेट कहाँ है, इसमें तो गेट है ही नहीं। हम्म, बार बार हमारा गेट आ रहा है, मतलब गेट को रिप्लेस करना पड़ेगा विद एन, तभी जाके कुछ जुगाड़ करेंगे, क्योंकि गेट की जगह और क्या डाल सकते हो, एन कर देना, बाद में उसको सेट कर लेंगे, ठीक है। हम्म। तो अब मैं बोलता हूँ डॉट एस टी आर, रिप्लेस कर लो, इसके अंदर डाल दो गेट, गेट के बाद रेक एन बस, रेक्स टू करना पड़ेगा, आर ई जी ई एक्स इक्वल टू फॉल्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ठीक है, अपडेट कर लेना डीएफ की रेटिंग के अंदर ही। ये लो, ये उसमें ही अपडेट मार दिया, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं फ्लोट में कर देता हूँ, और मेरा काम भी हो गया, ठीक है, फिर से अपडेट मारूंगा मैं इसको फ्लोट के अंदर, ठीक है। ये भी मेरा काम कर दिया इसने। अब इसी में अपडेट हो गया होगा फिल हाँ एन का। अब फिल एन करना है डॉट, फिल एन के लिए पहले चेक कर लेते हैं वही, मीन देख लो, मीन करके देखो। डिस्क्राइब एक के लिए क्या लगाओगे, एस टी डी, ठीक है, जो कि आ रहा है इसके इससे कमी है, तो ठीक है। मीडियन 4.1, तो मैं इसको ले सकता हूँ 3.9 को, ठीक है। 3.9 मीन ले लेना, कम कम वाला रखना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। मीडियन वाला मिड वैल्यूज, ठीक है। इतना मतलब यहीं से पता लग सकता है आपको कि बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रहे हैं ना दोनों में, आपस में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो समझ जाना यहाँ पर आउटलायर एग्जिस्ट करता है, हाँ। ठीक है, अब मैंने डायरेक्टली क्या कॉलम ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और क्या करना था मेरे को, एक और चीज करनी थी, वो रहेगा एक्सप्रेशन, इसको भी। कौन सा, कॉलम ट्रांसफॉर्मर से ही कर दूंगा ना सारे काम, डिस्काउंट, और हाँ, इसमें किसका बताया था, नंबर ऑफ रेटिंग्स है, हाँ हाँ देख लो।
नंबर ऑफ रेटिंग देख लेते हैं अभी। मीडियन लगाना था। मीन 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 ठीक है। यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे, ठीक है, मीन को बाद में। और क्या था? एस टाइप चेंज करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को डालने के लिए तो। फ्लोट तो नहीं होगा, इंट होगा। वो इंट में एरर आ जाएगा वही, कॉमर्स का। इसके लिए रेग एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा। डॉट डॉट रिप्लेस, जहाँ पे कॉमास है वहाँ पे स्पेस छोड़ दो खाली, और एक है। डेट टाइम वाला डेटा यूज करोगे ना? टू टू डेट। हाँ, वो डेट टाइम कॉलम बन जाएगा ना, डेटा टाइप उसका। कन्वर्ट फ्लोट इनटू इन, क्या कहते हैं इसने? कुछ और दिक्कत है? अरे एक्सप्रेशन तो हो गया। कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट एन ए इनटू इंटीजर। ओके ठीक है, पहले एन एन डालना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा, फिर एन एन कन्वर्ट होगा। एन एन को वो नहीं बना पाएगा, ठीक है, इंटीजर नहीं बना पाएगा। फिर एन ए करना पड़ेगा, उसके लिए मीन लगा के देखो वो। मीन बीन लगेगा इसका तो। कॉनकैट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, ठीक है। फिर एन ए कैसे लगा दूंगा जब मैं मीन मैनिपुलेट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ? एन एन आ रहा है। ओके, डॉट 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 डॉट। हम्म। वो वाला एग्जांपल, टू न्यूमेरिक। टू न्यूमेरिक कैसे यूज करते हैं? बताओ फिर। आ गया। ये रहा। एक एक करोगे, अब क्या पता 100 होते फिर हमें एक एक लिखना पड़ता ना। इसके लिए मैंने ये करा है, ठीक है। अब इसको डीएफ में मत करना अपडेट, नहीं तो सारा डेटा अपडेट मार के वो कुछ और ही ला देगा, ठीक है। इसी में करना। हेलो, हट गया वो। ओ, ये कौन सी वैल्यूज आ गई इसकी? ठीक है। अब डेटा टाइप भी चेंज हो गया होगा इसका, ठीक है, साथ साथ में ही। कुछ गड़बड़ करती है शायद। लेट्स सी। मिन देख लो, मिनिमम रेटिंग कितनी दी है, मैक्सिमम कितनी दी है, उससे पता लग जाएगा मुझे। मिन मैक्स से। वह एक मिनिमम दी हुई है, मैक्स दी हुई है, ठीक है।
28,000 किसी ज्यादा पॉपुलर होगी कोई चीज है ना, उसमें हो सकता है, तो इसकी वजह से मीन हमारा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हम मीडियन के लिए जाएंगे। 15 आ रहा है जो कि ठीक है, इसको मैं फिल कर सकता हूँ, ये थोड़ी जेनरिक वैल्यू भी है। ठीक है, फिल कर रहा हूँ मैं। मीडियन लगाना है ना इसमें भी, उसमें भी मीडियन लगाना है ना, मीन लगाना है उसमें। 3.9, ठीक है, मीडियन लगा देता हूँ इसके लिए भी, दोनों के लिए एक काम हो जाएगा। हाँ, कॉलम ट्रांसफर ये भी हो गया, चलो अपने को आइडिया लग गया कि मीडियन लगाना दोनों में, ठीक है। कौन सा रेटिंग और इसमें, और डिस्काउंट प्राइस, इसको भी क्लीन कर लेते पहले तो। डेटा में अपडेट मार दिया था मैंने। हाँ, ठीक है, इसके लिए भी इसके लिए क्या यूज करोगे, रिप्लेस। सर उस नंबर ऑफ रेटिंग्स का मीन इतना ज्यादा है। किसका, नंबर ऑफ। नंबर ऑफ रेटिंग्स हाँ, 401। मीन मीन ज्यादा है। तो आउटलायर नहीं है इसमें? आउटलायर ऑब्वियसली होंगे ना, 28,000 किसी बंदे को ज्यादा, एक पॉपुलर रेस्टोरेंट होगा उसमें ये होगा ना। ठीक है, मैंने क्या तो करा उठा के, आपने मैंने बताया था कि आउटलायर के केस में आप ये फिल कर सकते हो वैल्यू, मीडियन वाला। ठीक है, और रिमूव भी कर सकते हो आउटलायर को अगर आपको डेटा में नहीं चाहिए। अब देखो, नंबर ऑफ रेटिंग्स ही उड़ा दोगे, डिलीट मान लो पॉपुलर रेस्टोरेंट ही आपने डेटा में से निकाल दिया, तो ये भी तो सेंस नहीं बनाएगा ना आपके डेटा को। तो मीडियन हम्म। इतना छोटा, आपने वो बताया था ना कि मीन बड़ा होना चाहिए मीडियन ऐसा कुछ, वो क्या था? मैं भूल हाँ, गया थोड़ा सा ना। ये रहा, कौन सा स्टैंडर्ड ये आपने डेविएशन। बताया नहीं था अगर, हाँ मतलब आपने बताया था ना कि अगर मीन इतना ज्यादा है और मीडियन छोटा है तो हम आउटलायर को क्लियर करेंगे कुछ ऐसा। अच्छा अच्छा, वो IQR। हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्या करना है उसका, तो देखो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कितना ज्यादा आ रहा है, तो यहीं से पता लग जाना चाहिए। मीन से ऊपर चला गया ना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आउटलायर तो है। आउटलायर क्या है कि एक पॉपुलर, मान लो चंडीगढ़ में बहुत बड़ा एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है, उसको तो ज्यादा रेटिंग होंगे, नंबर ऑफ रेटिंग्स, उसको ज्यादा लोगों हाँ, ने तो मैं रेटिंग करा उसी में होगा। कह रहा हूँ कि बट आपने पहले कहा था कि इसको निकालना पड़ेगा फिर नहीं, यूज करोगे। हर बार नहीं। ठीक है, अच्छा आप ठीक है ठीक है। ये वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे हो, सेंस बना रहा है, देखो डेटा आपका, मान लो जोमेटो का डेटा होता है ना, हाँ वहां पर आप जी पॉपुलर रेस्टोरेंट डिलीट कर दोगे, फिर क्या बचेगा आपके पास, ये भी दिक्कत है ना। हाँ जी पॉपुलर, ठीक है। हाँ जो मतलब पॉपुलर रेस्टोरेंट है वो, डेटा देख के करना है काम ना। हाँ बस डेटा देख के हमने आइडिया लगाना है कि क्या कर सकते हो, तो मीडियन डाल देता हूँ मैं उसकी जगह पे, इसको एज इट इज रखता हूँ, इसको काम की चीजें हैं ये। ठीक है, हैंडल ठीक करना है होता तो ठीक। IQR से हैंडल करते हैं उसको, अगर करना पड़ जाता तो फ्यूचर में। ठीक है, हाँ जी ठीक। ये हो गया, और क्या था, कॉमा, एक हो जाएगा, रहेगा एक्सप्रेशन, इसमें ही अपडेट मारना है। ठीक है, और कॉमा इसी लाइन में लिख दूं, नहीं मारेगा वो, आपने काम गड़बड़ कर रखा था ना, आप बार बार इसी लाइन को कर रहे हो है ना। जो अपडेट हो गया, अपडेटेड वाले को क्लीन करोगे ना, उसके बाद रिप्लेस लिखेंगे, कॉमा। ठीक है, ये भी हो गया अपना काम। एस टाइप भी चेंज करना है इसका, ठीक है, एक लाइन में खत्म कर दो। इसका एस टाइप क्या होगा, इसका इंटीजर, डिस्काउंट प्राइस है, कहाँ रेटिंग में पहुंचे हो अभी। ठीक है, क्या था, इंट फ्लो, डेटा दे वही, डेटा ढूंढना पड़ेगा अपने को फिर, डिस्काउंट प्राइस इंटीजर में ही है मेरे को जहां तक लग रहा है, हाँ इंट में ही है।
ठीक है, फ्लोट में डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये तीनों काम इसने करके दे दिया। अगला क्या काम है हमारा? एक्चुअल प्राइस पे काम करना। डिस्काउंट से डिस्काउंट में अपडेट करा, हाँ ठीक है। क्या? हाँ, एक्चुअल प्राइस वाला खोलो। इसमें रह गया अब आपका, ये देखो क्लीन हो रहा है ये डेटा, ये भी हो गया। एक्चुअल प्राइस क्लीन मतलब एन एन वैल्यूज रहते हैं, अभी क्लीन कर रहे हैं इस जो ये चीज, ये सेम सेम चीज करनी है इसमें भी। कॉमा और यही रिमूव करना है ना, और तो कुछ नहीं है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क, कॉपी, और बस। ज्यादा ही कॉपी कर लिया क्या? क्या हुआ? अच्छा, रुको रुको रुको। पता नहीं इसमें काम करता नहीं करता। कंट्रोल करता है। बता देता हूँ कंप्यूटर के साथ। अब साथ साथ में निकलते हैं ना चीजें। क्लिक करा, जिस पे क्लिक करा फिर कंट्रोल दबा देना, ठीक है? क्लिक करके इस पे क्लिक करो, कंट्रोल दबा लो। फिर जहां जहां, जब तक छोड़ना नहीं है, जब तक आपको पूरा वो नहीं करते, जहां जहां तक आपको चाहिए वो रख लो। फिर छोड़ना है, कंट्रोल कमांड। ठीक है, पहले ना, पहले क्लिक होना चाहिए यहाँ पे, जैसे जहां भी सिलेक्ट है, ठीक है? उसके बाद दबा के रखना है, जब तक आपको सारे काम नहीं हो जाते आपके, ठीक है? आपको जितने रखने थे कर्सर वो रख दिए। ठीक है, फिर और अगर हटाने हैं, तो अगर ये वाला गलत हो गया, गलती से देखो यहाँ बीच में आ गया ना, तो उसी पे क्लिक कर देना, फिर जहां रखना वहां रख दिया। हाँ, दबा के रखना पड़ेगा पर। ठीक है, उसके बाद चेंजेस कर लो, और हटाना है इसको तो क्लिक कर देना कहीं भी अपने आप हट जाएगा। ठीक है, ये लो मेरा काम हो गया फटाफट से। इस नल तो ऑब्वियसली होगा अभी डेटा में, वो देखना मुझे पहले, नल वैल्यू जिसमें थी। ठीक है, हो रहा है सारा काम। अब वही सिंपल कॉलम भी इंट्रो। कॉलम, कॉलम, सी एल ओ, ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें क्या है, दो चीजें थी हमारे पास, क्या क्या था वो बताओ जल्दी से। क्या क्या था दो चीजें? ट्रांसफॉर्मर और रिमाइंडर। वो तो बात की बात है। ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर ब्रैकेट में देते थे, इसके अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मर देने, और एक रिमाइंडर। रिमाइंडर, यही था। REMA, रिमाइंडर। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मर्स, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर कहाँ है? कॉलम ट्रांसफॉर्मर ये ठीक नहीं है, क्या हुआ इसको? ट्रांसफॉर्मर्स है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ट्रांस आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर्स बनाएंगे। कितने पे लगाने हैं? तीन पे लगाने हैं। कौन कौन सा है? हम्म, वो तो एक ही सा हो जाएगा मेरा, इतना नहीं, एक ही मेरे ट्रांसफॉर्मर है। TRF वो अलग अलग कामों के जैसे, वन आउट कोडिंग, एनकोडिंग उसके, और क्लीनिंग। मेरे को तो मीडियन ही लगाना है हर जगह पे। ठीक है, इसका मीडियन देखा ही नहीं मैंने, एक्चुअल प्राइस का देखा था? नहीं करा। देख लो इसमें क्या लगेगा, डॉट मीन, ये आ रहा है। और फिर इसमें भी मुझे लगता है मीडियन ही लगाना पड़ेगा। मीन, एक्चुअल प्राइस इतना था एक्चुअल में, ठीक है। ठीक है,
ट्रांसफॉर्मर मीडियन ही लगा देंगे, ठीक है। कॉमा देकर सिंपल इंप्यूटर। फिर कॉमा, फिर इसके अंदर आप वो दोगे चार पांच चीजें, कौन कौन सी है, कौन कौन से कॉलम्स हैं वो। रेटिंग्स के ऊपर लगेगा। एक्चुअल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, और स्क्वायर ब्रैकेट। डबल स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, टू डायमेंशन में दिक्कत देगा नहीं तो ये, ठीक है। और सिंपल इंप्यूटर में स्ट्रेटजी यही है, STRATGY, TEGY। क्या दोगे स्ट्रेटजी, मीडियन, ठीक है। रिमाइंडर में पास थ्रू रखना है, यहाँ पर आ गया होगा। ड्रॉप लिखा है या तो पास थ्रू, ड्रॉप उनको छोड़ देगा है ना, पास थ्रू का है, बाकी कॉलम को छोड़ देना। कहाँ है, पास थ्रू पास थ्रू पास थ्रू, रिमाइंडर इसके अंदर है। ड्रॉप या तो पास थ्रू। और एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ट्रांसफॉर्मर्स होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। ये एक सिंपल इंप्यूटर में पास थ्रू लगा रखा मैंने रिमाइंडर, ठीक है, एक ही ट्रांसफॉर्मर हुआ मेरे साथ, और नहीं लगाए। नहीं, ये समझा रहा है आपको अच्छे से, है तो एल्गोरिदम ही, पर ये ग्राफिकली समझा रहा है ना, ये क्या क्या आपने स्ट्रेटेजी क्या यूज करी हुई है, क्या पास थ्रू कर रहे हो, ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। इसके साथ अब एक वेरिएबल में ले लोगे इसको, क्या बोलूँ उसको मैं, सी एल एस दे दो, ठीक है, क्लास। देन इसको क्या करोगे, फिर ट्रांसफॉर्म या फिट, दोनों में से एक चीज करोगे, CLS। और एक काम और करना है मेरे को, फिर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एक साथ काम कर देगा। क्या था, DF डेटा पूरा दे देंगे, और क्या बोल रहा, अनहैशेबल कीज, क्या, कुछ नहीं पास करना, इसको किसका है यहाँ पे फालतू रहेगा, ठीक है। अब हो गया, ठीक है, सारे डेटा आ गए, जो जो छोड़ना था उसने छोड़ भी दिया, ठीक है। अब मुझे उस डेटा में अपडेट मारना है, तो पहले तो मुझे चाहिए सारे के सारे कॉलम्स, तो कॉलम्स लिख लेते हैं, ये आगे सारे कॉलम्स, ठीक है। और इसको ऐसे भी रख सकता था यार मैं, क्या इतना स्यापा कर रहा हूँ, इनवैलिड इक्वल टू रह गया। उन्हीं कॉलम्स में अपडेट मारने को बोल रहा हूँ, क्या करा, लेंथ मिसमैच एक्सपेक्टेड एज अ 9, एज वैल्यू दिस, expected access has 9 element, new value is this, 9 कैसे हो गए। नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कितने हैं, है, तो ये भी तो सारे ही है, df डॉट कॉलम्स में अपडेट कर रहा हूँ ना मैं, ऐसा कैसे हो गया।
एक ही को उठाया गया तुमने? नहीं नहीं, सारे कॉलम्स पे लगाया ना मैंने तो। देख लेते मेरे को। ब्रेक डाउन कर रहा है तो। अच्छा, बाद में इसने कॉलम ट्रांसफॉर्म करा, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले एक अलग से वेरिएबल में रख लो, उसके बाद डेटा फ्रेम बना लेना, ये कह रहा है ये, ठीक है। ऐसे वेरिएबल में रख लो। डेटा नहीं है हमारे में, हमारे पास है डीएफ। ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म मारो। ओ, ये हो गया। अब डेटा फ्रेम बनाओ, पीडी डॉट फ्रेम, ठीक है। हाँ, एफ बड़ा है। उसके बाद इसके अंदर अपना डेटा जो ट्रांसफॉर्म एरे भेजना होता है हमें, और दूसरे में कॉलम भी दे सकते हैं ना। कॉमा डीएफ डॉट कॉलम्स। शेप डाई सप्लाई शेप ऑफ दिस। क्या यार तो दे रहे, सही तो है। शेप का दिक्कत आ रहा है, क्यों आ रही है शेप की दिक्कत? मैंने कुछ डिलीट भी नहीं करा ना। पास थ्रू लिखा है, ड्रॉप भी नहीं करा मैंने। फिर शेप को क्या? एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। रुक जाओ, इसको मैं ये देख के देखता हूँ एक बार। बस हो गया है ऐसे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो हो गया। मैं बस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो चुका है मेरा डेटा। तो अगर वीडियो खत्म भी हो जाती है तो टेंशन नहीं लेनी है कि क्या हुआ। ठीक है, बाद में डेटा फ्रेम ही बना रहा हूँ बेसिकली मैं, पढ़ने के लिए। जल्दी कर दें। ये तो मेरे को भी पता है। चलो। कॉलम ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करा इसके ऊपर इसने। इन कॉलम्स पे मीडियन लगाया, स्ट्रेटजी पास थ्रू सेम तो मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने कॉलम्स लगाए, इसने लूप लगा दिया क्या? लेट्स सी। नहीं, मेरा डेटा नहीं है, डीएफ है। कॉलम ट्रांसफॉर्मर नॉट डिफाइन। थर्ड लाइन, एक, दो,